नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जब एक बार रेल अपनी पटरी से उतर जाती है तो बहुत सारा चीज़ें गड़बड़ा जाती है। हम बचपन में एक गीत गाते थे कि एक के पीछे एक आओ रेल बनाओ रेल बनाओ। बचपन में खेले जाने वाला ये खेल जब हम खेलते थे तो ये पुराना खेल है। रेल को लेकर बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं, गीत लिखे गए। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी को गाड़ी के दो पहिए कहा गया है जो जीवन रूपी पटरी पर साथ साथ चलते हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। रेल को लेकर इस तरह के गीत बहुत लिखे गए जो रेल की गतिमानता को जिंदगी से जोड़ने का दर्शन प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इन दिनों भारतीय रेलवे की हालत देखकर लगता है कि इस तरह के गीत अप्रासंगिक हो गए। कोरोना काल में धीमी पड़ी रेलवे की रफ्तार, कोरोना के बाद जीवन की गति तो सामान्य हो गई पर रेलवे की गति जो है वो सामान्य नहीं हो पाई। लगातार ट्रेनें कैंसिल होने से, लेट होने से मुसाफिर जो हैं वो बहुत हलाकान है, परेशान है। इसके अलावा देश भर में सैकड़ों की संख्या में स्टॉपेज खत्म करने से भी स्थानीय स्तर पर उनका खामियाजा लोग उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही करीब 200 स्टॉपेज प्रभावित हैं। इनमें कई तहसील स्तर के स्टेशन हैं जहां पहले दर्जन भर ट्रेन रुका करती थी, लेकिन अब ये गिने चुने लोकल या मेमू ही खड़े होते हैं। इन दिनों उनके भी समय का कोई ठिकाना नहीं है। दुष्यंत कुमार की मशहूर गजल का एक शेर है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, तुझे भूलने की कोशिश में तुझे और करीब पाता हूँ। हमारी रेल के साथ भी कुछ इस तरह की जुगलबंदी हो रही है। ना जाने कितने रिश्ते इन रेल सफ़र में बनते हैं। ये इतना मतलब कहना चाहिए कि विशाल नेटवर्क है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय रेल में रोजाना ऑस्ट्रेलिया की बराबर की आबादी यानी कि लगभग 2,30,00,000 लोग से ज़्यादा सफ़र करते हैं। जब इतनी बड़ी आबादी की रोज़मर्रा से जुड़ा मामला हो और वो लंबे समय से पटरी पे ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा लगता है कि अनदेखी का मामला बनता जा रहा है। लगातार ट्रेनें रद्द होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है और एक कहावत है कि मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। लेकिन यहाँ तो लोग घर से निकल रहे हैं पर पता चलता है कि फिर ट्रेन रद्द हो गई। केंद्र सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार को ट्रेन समय पे चलाने और रद्द नहीं करने की अपील कर चुके हैं। इस साल रेलवे ने कुछ वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की और इसमें एक ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाई जा रही है। इन ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर शुरू करते हैं, लेकिन जो ट्रेन कई दशकों से चल रही थी उनकी बेहाली पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में आम आदमी रोजमर्रा में सफर नहीं कर सकता। इस मौसम में लोग घर से स्टेशन के लिए निकलते हैं और पता चलता है कि कई घंटे और प्लेटफॉर्म पर ही अपनी ट्रेन का इंतजार करते बिता देते हैं। हालत यह है कि कब कौन सी ट्रेन रद्द हो जाए, कौन सी ट्रेन डाइवर्ट हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। जो रेलवे से उद्घोषणा होती थी वो उद्घोषणा में कहा जाता था कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इस तरह की उद्घोषणा भी अब नहीं हो पा रही। रेलवे ने ऐसा नहीं है कि इस बीच में अपने आधुनिकीकरण ना किया हो, रेलवे ने काफ़ी आधुनिकीकरण किया। अब रेल में हम ये देखते हैं कि रेल की जो टिकटें हैं जिसमें बहुत कालाबाजारी, दलाली होती थी, ऑनलाइन टिकटें बुक होने लगी हैं, तत्काल की टिकटें होने लगी हैं। ट्रेन कहाँ चल रही है ये ऑनलाइन हम देखते भी हैं। पर इन सब के बावजूद जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, जिस तरह से उनके रूट बदल रहे हैं, और ये रूट क्यों बदल रहे हैं कि रायपुर स्टेशन पर कुछ काम चल रहा है जो 10 मई तक चलेगा और रेल 10 मई तक नहीं आएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन के बहुत बुरे हाल हैं जहाँ पर कि यात्रियों को बैठने की जगह नहीं है, कोई सीढ़ी में बैठा है, कोई खड़ा है, पर उनको ये नहीं मालूम है कि ट्रेन उनको कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। बहुत सारी ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो ट्रेन जो हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा है, अभी भी चूँकि लोगों के पास में पब्लिक के जो हैं वो कन्वेंस नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, तो अंततः लोग जो हैं रेल पे डिपेंड हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ राज्य परिवहन कब से ख़त्म हो गया है, प्राइवेट बसें हैं जिनका किराया बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यात्री को लगता है कि रेल एक माध्यम है जहाँ पर कि हम कम में यात्रा कर सकते हैं और समय पे पहुँच सकते हैं। ट्रेन की यात्रा लोगों को
अच्छी लगती है। पर अब स्टेशन पे जिस तरह की भीड़ है और मुसाफिरों के ठीक से बैठने की वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं है, लोग रेलवे से मिलने वाली सूचना को सुनने के लिए बेताब हैं, और ये जो बेचैनी और भीड़ भाड़ है और ये अनिश्चितता का जो दौर है अभी कुछ दिन और चलने वाला है। तो जो लोग, और ख़ास करके हम गर्मियों में देखते हैं कि जब बच्चों की छुट्टियां लगती हैं, स्कूल बंद होते हैं, तो माता पिता जो हैं बच्चों को लेकर या तो नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं या घूमने जाते हैं। ऐसे समय जिन लोगों ने पहले से रिजर्वेशन करा रखा है वो लोग बहुत हलाकान हैं, जिनको कहीं जाना है वो हलाकान है। यहाँ ये सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रही है और कह रही कि हम ट्रेन को बहुत आधुनिक करेंगे, विदेशों से बात चल रही है, पर दूसरी तरफ दशकों से जो जमी व्यवस्था है वो ध्वस्त हो रही है। तो ये देखना जरूरी रेलवे प्रशासन को कि जो आम आदमी का सबसे सुलभ माध्यम है, अगर वो आम आदमी के बस में नहीं है और अगर उसका संचालन ठीक से नहीं हो रहा है, और इतना बड़ा अमला कि जितना बड़ा अमला पूरे देश में किसी अन्य विभाग का नहीं है उतना रेलवे का है। रेलवे की लापरवाही से रेलवे की ज़मीनों पे कब्जा हो रहे हैं, रेलवे का सामान चोरी हो रहा है, उसका लोहा चोरी हो रहा है। तो रेलवे बहुत सारी अराजकता से गुजर रही है और उसके पास मानव संसाधन की कतई कमी नहीं है। इन सब पर अगर रेलवे प्रशासन, रेलवे के मंत्री, प्रधानमंत्री ध्यान दें, रेलवे को लेकर बात बहुत हो रही है, पर जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, रूट डाइवर्ट हो रहा है, ट्रेनें लेट हो रही हैं, आउटर पे खड़ी हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं यात्रियों को बेचैन कर रहा है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लोग स्टेशन के दृश्य देखकर हम समझ सकते हैं कि यात्री किस तरह से बेचैन है। अगर रिजर्वेशन वाली ट्रेन है तो उसमें जनरल कंपार्टमेंट इतने कम है कि जो सामान्य यात्री है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है वो कैसे जाएगा, उसके सामने भी ये बड़ा संकट है। कई बार हम देखते हैं कि रेल पर लोग चढ़ कर जा रहे हैं, डब्बों पे चढ़ के जा रहे हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पर इस बीच में जिस बड़े पैमाने पे ट्रेनें रद्द हुई हैं, ट्रेनें के रूट बदले गए हैं और लोग परेशान हैं, वो मुझे लगता है कि उसको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। कोरोना के बाद जो रेल है अपनी पटरी से उतरी है, वो अपनी पटरी पे नहीं आ रही। कोरोना तो धीरे धीरे, अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कह दिया कि अब ये उस तरह की महामारी नहीं है, पर ये जो ट्रेन के साथ जो महामारी चल रही है या कहना चाहिए जो अराजकता चल रही है वो कब खत्म होगी, ये सोचने की जरूरत है। नमस्कार।